हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 1.3 जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये एक्सरसाइज अच्छे से समझना बच्चों, क्योंकि 100% इसमें से एक सम एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। तो करें स्टार्ट। मैंने कॉपी में रिटर्न भी किया है, वहीं पर मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ और समझाती हूँ, ठीक है। देखिए क्या कहना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, राइट। हमें सिद्ध करके बताना है, लेकिन वो सिद्ध कैसे करेंगे। इन्होंने अपरिमेय कहा है, हम इस संख्या को परिमेय संख्या मानेंगे, ठीक है। इसका उल्टा तो लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब √5 को हमने एक परिमेय संख्या माना है, तो इसे मैं P/Q के रूप में लिख सकती हूँ। एनी डाउट? जब कोई भी संख्या परिमेय संख्या को हम मानते हैं तो उसको किस रूप में लिख सकते हैं बच्चों? P/Q के रूप में, जहाँ Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है, राइट। और P और Q एक सहअभाज्य है। P और Q क्या है? सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं, तो यहाँ लिख लेते हैं, अतः HCF P और Q का, क्योंकि हमने P और Q ली है, इनका क्या होना चाहिए? HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। HCF का मान 1 आना चाहिए, वो होती है सहअभाज्य संख्याएं। तो देखो सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहाँ Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है, एवं P एवं Q एक सहअभाज्य है। और सहअभाज्य क्या होता है? जिसका मान हमेशा क्या आना चाहिए? ऐसी दो संख्याएं जिसका मान 1 आना चाहिए, वह सहअभाज्य कहलाती हैं, ठीक है बच्चों। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, अपॉन में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, Q का √5 में करेंगे, P का 1 में करेंगे, तो P1 जा P, √5 Q ऐसा का ऐसा। अब अगली स्टेप, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे हम? दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो स्क्वायर लग जाएगा, P का भी स्क्वायर हो जाएगा, √5 Q का भी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करें, P² तो ऐसा कैसा, √5 का √5 में करेंगे बच्चों तो क्या आएगा? सिंपल 5। ये रफ कार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल 5 हो जाएगा। Q का Q में करेंगे तो Q², ठीक है। अब इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर Q² का गुणांक क्या है? 5, जो P² से विभाजित हो सकता है। देखिए कैसे, जो यहाँ पर 5 था उसको मैं डिवाइड में ले आई हूँ, तो देखो Q² का गुणांक 5 है, जो P² से विभाजित हो सकता है, राइट। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, चूंकि P² 5 से विभाजित है। आप देख रहे हैं सम के अंदर रफ कार्य में P² 5 से विभाजित है, इसीलिए P भी 5 से विभाजित होगा। यह इंस्ट्रक्शन आपको लिखना जरूरी है, इसीलिए P भी 5 से विभाजित होगा, राइट बच्चों। अब क्या कहना है, अब हम लेते हैं सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट में हमने सॉल्व किया था आपके सामने, अब मैं P बराबर 5R ले रही हूँ, मतलब Q के प्लेस पर क्या आ गया? अब R। अब हम वापस से वर्ग करेंगे, क्योंकि सेकेंड कंडीशन में भी सॉल्व करना है हमें। दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब देखिए यहाँ वर्ग करेंगे P², यहाँ वर्ग करेंगे PR का होल स्क्वायर, ठीक है। P का P में मल्टीप्लाई, P², 5 का 5 में करेंगे तो 25, R का R में करेंगे तो R²। एनी डाउट? अब देखिए यहाँ पर ये जो समीकरण फर्स्ट है दिख रहा है आपको, उसका मान मैं P² की प्लेस पर लिखती हूँ। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 से,
समीकरण 1 से पी स्क्वायर बराबर 5q² रखने पर। ठीक है, तो ये पी स्क्वायर की जगह पर मैं क्या रख देती हूँ यहाँ पे 5q² इक्वल्स टू 25r²। एनी डाउट बच्चों? अब ये जो 5 है ये डिवाइड में आ जाएगा किसके 25 के, तो यहाँ पर q² तो ऐसा का ऐसा 25r² और डिवाइड में आ जाएगा 5। एनी डाउट? ये लीजिए थोड़ा सा कॉपी इस तरह से कर देती हूँ मैं। ठीक है, अब मैं इसे कैंसिल करती हूँ 5 1 जा 5 5 5 जा 25, तो q² ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू 5r² आया। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, देखिए q² इक्वल्स टू, अभी आपके सामने मैंने कैंसिल करा 5r²। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो r² का गुणांक क्या आ रहा है 5। जब r² का गुणांक 5 आ रहा है तो q² भी 5 से विभाजित हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि q² 5 से विभाजित है, राइट बच्चों, इसीलिए q भी 5 से विभाजित होगा, इसीलिए q भी 5 से विभाजित होगा। आया आपको समझ में? अब देखो ध्यान से समझना, मेरा जो मेन उद्देश्य था, p और q मैंने दो संख्याएं ली, ठीक है, जो कि सहभाज्य है, और सहभाज्य तो इनका HCF क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। लेकिन आपने अभी देखा p जो है वो भी 5 से विभाजित हो रहा है, राइट, p भी 5 से विभाजित हो रहा है, और जो q है वो भी हमारा 5 से विभाजित हो रहा है। क्या 1 आ रहा है? क्या हमारा आंसर नहीं आ रहा है, राइट। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि p व q दोनों ही 5 से विभाजित है, राइट, दोनों ही 5 से विभाजित है, अतः HCF p, q नॉट इक्वल टू 1। जब दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं तो जो हमारा HCF है वो 1 नहीं आ रहा है, राइट। अब जब 1 हमारा आंसर नहीं आ रहा है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। विरोधाभास का मतलब गलत प्रकट होती है। जो हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है वो गलत प्रकट हो रही है, ठीक है, हम सिद्ध नहीं कर पाए, इसीलिए यहाँ लिखते हैं अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स योर आंसर। ठीक है बच्चों, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आंसर तो आपका आ चुका है, स्टेप बाय स्टेप मैंने क्लियरली समझाया है। दूसरी बात, अगर हमें एग्जाम में √2 का बोले अपरिमेय संख्या, √3 की अपरिमेय संख्या बोले, तो भी हमें इसी अकॉर्डिंग, मैंने आपको जो मेथड सिखाई है उसी अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करके बताना है, राइट बच्चों। तो आया आपको समझ में? कैसा भी, बस इस मेथड को अच्छे से समझ लीजिए, कैसा भी रूट आ जाए आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, राइट। और प्लीज़ अगर अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, देन सब्सक्राइब कीजिएगा, राइट बच्चों। थैंक यू।